आज आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन इस शीर्षक उपदेश के साथ करें। जीवन छोटा है और स्वर्ग अनंत है। बाइबल हमारे जीवन की कई तरह से व्याख्या करती है। यह हमारे जीवन की तुलना घास पर की ओस से करती है। साथ ही बाइबल हमारे अस्तित्व को क्षणभंगुर और अर्थहीन बताती है, और वह बताती है कि परमेश्वर के राज्य में हमारे 1000 वर्ष एक दिन के समान है। सभी लोगों, आप एक मेफ्लाई से नहीं कह सकते कल मिलते हैं, क्योंकि वह केवल एक दिन के लिए जीती है। जब हम उन प्राणियों को देखते हैं जो कम समय तक जीवित रहते हैं, तो क्या हमें उनके लिए दया नहीं आती? जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखते हैं, तो वो हमें उसी तरह से देखते हैं। मानव जीवन के 1000 वर्ष परमेश्वर की आंखों में सिर्फ एक दिन के समान है। हमारा जीवन बहुत छोटा है। मैं अक्सर ऐसा महसूस करता हूं। मैंने अपने 20 और किशोर वर्षों का अनुभव किया। जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है, मैं इस उम्र में कब पहुंचा। जब मैं अपने आप पर चिंतन करता हूं, तो मुझे यह भी लगता है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। सियोन परिवार के सदस्यों में से भी जो बच्चे थे, वे अब बड़े हो गए हैं, शादी कर चुके हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। जब हम इस पर विचार करते हैं, तो समय तेजी से बीतता है। अतीत में जब बुजुर्ग लोग जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में बात करते थे, तो हम आश्चर्य करते थे। जब आगे इतने दिन हैं, तो वे ऐसी बातें क्यों करते हैं? अभी हम यहां वही बोल रहे हैं। इससे गुजरने के बाद हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन कितना छोटा है। वे कितने मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि वे 1000 वर्ष तक जीवित रहेंगे, जबकि वे 100 वर्ष भी नहीं जी सकते। भले ही हम एक छोटा जीवन जीते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए जीते हैं, और ऐसे लोग हैं जो नरक के लिए जीते हैं। यदि ये दो मार्ग है, तो क्या हमें स्वर्ग का मार्ग नहीं चुनना चाहिए? हमें न केवल अपने लिए ऐसा जीवन चुनना चाहिए, बल्कि हमें इसे चुनने के लिए दूसरों का मार्गदर्शन भी करना चाहिए। क्या हमें स्वर्ग की ओर निर्देशित एक सार्थक जीवन जीना चाहिए, या क्या हम बिना जाने की नरक की ओर जाने के लिए शापित हैं? आइए इसका उत्तर बाइबल में खोजें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 90 आयत 4 पर एक नजर डालें। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। इस तरह हमारे जीवन का वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन के 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में एक रात के समान है। आइए हम आयत 9 पर जाएं। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एक पल में बीत जाता है? आइए आयत 10 देखें। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह उनके साथ क्या होता है? वे जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हमारे कुछ युवा सदस्यों को छोड़कर शायद हम सभी इस बात से सहमत होंगे। मैंने अपने 40 के दशक में कब प्रवेश किया? अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के एक निश्चित स्तर तक पहुंचाने के बाद आप खुद को पहले से ही मध्य आयु वर्ग के पाते हैं। अपने बच्चों की शादी देखने के बाद आप अपने आप को 50 और 60 के दशक में पाते हैं। ये चीजें पलक झपकते ही हो जाती है।
सचमुच 1000 वर्ष रात की घड़ी के समान है। इसके बारे में परमेश्वर कहते हैं, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक कारण होना चाहिए कि वह हमें क्यों सिखाते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अनंत नहीं है। इसमें एक चेतावनी है। इस संक्षिप्त जीवन में सब कुछ झोंक देने के बजाय स्वर्ग के राज्य के लिए तैयारी करो और जियो। आइए हम यशाया की पुस्तक अध्याय 40 पर एक नजर डालें। यशाया अध्याय 40 आयत 6 में लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी वे किसके समान हैं? घास है। उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती और फूलों का क्या होता है? सभी लोगों, क्या वे लंबे समय तक रहते हैं? फूल खिलते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वे मुरझा जाते हैं। वे लंबे समय तक नहीं रहते हैं। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इस तरह बाइबल बार बार हमें बताती है कि मनुष्य के इस पृथ्वी पर रहने का समय बहुत लंबा नहीं है। आइए हम नए नियम में भी इसकी पुष्टि करें। पहला पत्रस अध्याय 1 आयत 24। आइए आयत 24 देखें। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। यहां तक कि इस संसार को देखने के द्वारा जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हम कई सबक प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन भी अनिवार्य रूप से छोटा है। इतनी छोटी जिंदगी जीने वाली मक्खियां हमें कितनी दयनीय लगती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी शानदार जिंदगी जिए या उसके पास कितनी भी ताकत हो, यह केवल क्षण भर के लिए ही होता है। हमारा जीवन कभी भी अनंत नहीं हो सकता। जीवन, युवावस्था और सुंदरता सभी बहुत जल्दी बीत जाते हैं, है ना? आप में से कई लोग जो मध्य युग में हैं, इस बात को गहराई से महसूस करेंगे। अपने बच्चों की परवरिश करने और उनकी शादी देखने के लिए वर्षों को समर्पित करने के बाद आखिरकार आपके पास अपने लिए कुछ खाली समय होता है। लेकिन तब आपको एहसास होता है, अब मेरे पास इस पृथ्वी पर कुछ प्रभाव डालने के लिए अधिक समय नहीं है। जब हम मक्खियों और अन्य छोटे जीव काल वाले जीवों को देखते हैं तो हम उनके लिए यह सोचकर खेद महसूस करते हैं, क्या उनका जीवन यही है? जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखते हैं तो वे कहते हैं, वे मैदान के फूलों और घास के समान हैं जो मुरझाने से पहले थोड़े समय के लिए खिलते हैं। वास्तव में हमारा जीवन घास और फूलों की तरह क्षणिक है। बाइबल हमें भजन संहिता के लेखक प्रेरित पतरस और यशाया नबी के माध्यम से यह सूचित करती है। आइए हम भजन संहिता अध्याय 103 आयत 13 पर एक नजर डालें। आइए आयत 13 देखें। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके
उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। इसलिए मानव जाति पर दया करते हुए परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं? वह हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। तब हमेशा के लिए पीड़ित होते हुए अनंत काल तक जीने का कोई मतलब नहीं होगा, है ना? इसलिए आनंद हमेशा निर्मित किया जाएगा। यह इस पृथ्वी पर हमारे जीवन काल से अलग होगा। वहां अनंत आनंद, खुशी और आशीष होगी, जो हमारे हृदय की सहन शक्ति से परे होगी। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जहां कोई मृत्यु, शोक या पीड़ा नहीं है। इसलिए हम सभी को इस दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर अस्थायी रूप से जी रहे हैं। तब हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए? हमें स्वर्ग के राज्य के लिए जीना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार अनंत पीड़ा का स्थान है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमसे वहां न जाने का आग्रह किया। यीशु ने जोर दिया, यदि तेरा हाथ तुझे पाप कराए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोके, तो स्वर्ग के राज्य से वंचित होने के बजाय उसे काट दे। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन इतना छोटा है और यह परमेश्वर की दृष्टि में कितना दयनीय दिखता है। इसलिए उन्होंने हमें यह मार्ग प्रदान किया। इसलिए हमें परमेश्वर की सभी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और जहां कहीं वह हमें ले जाते हैं उनके पीछे हो लेना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 आयत 10 पर एक नजर डालें। अध्याय 20 आयत 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और उनका क्या होगा? वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हमें ऐसी जगह पर जाने से रोकने के लिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए। वह हमारे लिए मरे, अपना लहू बहाया और अनगिनत अपमानों और कष्टों को सहा। हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए उन्होंने नई वाचा फसह की स्थापना की, जो अनंत जीवन का मार्ग है। हमें जीवन की माता के प्रति जागृत किया और हमें उन पर विश्वास करने दिया, है ना? इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कितना भी महान या लोकप्रिय क्यों ना हो, वह अनंत नहीं है। क्या लोकप्रिय गायक जो कभी प्रसिद्ध थे अब बहुत खुशी से जीते हैं? क्या वे अभी भी अपनी युवा अवस्था की लोकप्रियता का आनंद ले रहे हैं? उत्तर है नहीं। सभी लोगों, ऐसी अवधि बहुत छोटी होती है। एक सेलिब्रिटी या एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में लोकप्रियता पल भर की होती है। ऐसी सामग्री के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें स्वर्ग के राज्य में जाने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें जीवन का सत्य फसह दिया, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का द्वार खोल दिया। आइए हम हमेशा उनके अनुग्रह के बारे में सोचें। आइए हम इस पृथ्वी की तुच्छ बातों के लिए अपना मन न खोए और परमेश्वर की इच्छा को भूलकर उससे दूर न जाए। सबसे बढ़कर आइए हम स्वर्ग की आशा रखें। हमें यह सोचकर हीनता की भावना महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को एक शानदार हवेली मिली है, मैं उस तरह क्यों नहीं जी सकता? उस महिमा और उस जीवन के बारे में क्या?
क्या बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि वे मैदान के फूलों की तरह है? जो महत्वपूर्ण है वह हमारे जीवन की दिशा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन शानदार जीवन जीता है या किसी का जीवन कितना भव्य है। प्रश्न यह है, क्या मेरे जीवन की दिशा स्वर्ग की ओर है या मैं नरक की ओर चल रहा हूं? यदि हम दिशा को सही ढंग से समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन के अंत में भी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास आशा होगी। एक बुजुर्ग सदस्य को अंतिम निदान मिलने के बाद भी वह बहुत खुश है। आम लोगों के बारे में क्या? वे उदास होंगे, लेकिन यह सदस्य यह कहते हुए बहुत खुश है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इस प्रकार वह चर्च के सदस्यों को यह कहते हुए अभिवादन करते हैं, जब मैं स्वर्ग में जाकर पिता से मिलूं तो मैं पिता को आपका क्या संदेश दूं? स्वर्ग जाने के आनंद और खुशी से भरकर उन्हें मृत्यु का भय बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। मानव जीवन के बारे में सोचिए। जब हम जिन दोस्तों को पुनर्मिलन समारोह में देखते हैं वे एक एक करके गायब होने लगते हैं, तो हम सोचते हैं क्या अगली बारी मेरी है? यही मानव जीवन है। क्या पाप करने के बाद इस पृथ्वी पर हमारा जीवन एक अस्थायी निवास नहीं है? मैं जल्द से जल्द अपनी अनंत स्वर्गीय मातृभूमि में लौटना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस के साथ साथ प्रथम चर्च के सभी संतों ने यही कहा और आज हमारे मन भी ऐसे ही है। प्रेरित पौलुस ने कहा, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, परंतु परमेश्वर की संतान के कारण जिन्होंने सत्य को अभी भी महसूस नहीं किया है, इस पृथ्वी पर रहना और उन्हें जगाना और भी आवश्यक है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 देखें। अध्याय 21 आयत 6। अध्याय 21 आयत 6 में यह लिखा गया है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। चूंकि ऐसा स्थान मौजूद है, इसलिए यीशु ने सुसमाचार की पुस्तकों में घोषणा की, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह अस्थायी है। यह हमेशा के लिए नहीं रह सकती। पिता होना, माता होना और बच्चा होना सभी अस्थायी है। सब कुछ अस्थायी है। सभी एक दिन इस दुनिया को छोड़ देते हैं। हालांकि इन भूमिकाओं को पूरा करते समय क्या मायने रखता है? क्या हमारा जीवन स्वर्ग की ओर है या नरक की ओर? हम हमेशा एक चौराहे पर होते हैं। हमें स्वर्ग के राज्य का मार्ग चुनना चाहिए। यही कारण है कि परमेश्वर आत्मा और दुल्हन के रूप में शरीर में इस पृथ्वी पर आए और हमें उनकी संतान होने के लिए बुलाया। आइए हम अध्याय 22 आयत 17 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, वे क्या कहते हैं? वे मानव जाति को बुला रहे हैं, आ। और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। आत्मा किसे संकेत करता है? यह पिता परमेश्वर को संकेत करता है। तब पिता परमेश्वर की दुल्हन कौन है? माता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और अपनी संतान से कह रहे हैं, आ। जो कोई प्यासा है
वह मेरे पास आए और जीवन का जल सेतमेत ले। क्या उन्होंने 2000 साल पहले वही बात नहीं कही थी? आइए देखें कि यीशु ने मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 आयत 28 में क्या कहा। मत्ती अध्याय 11 आयत 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। उस समय कौन आया था? क्या पिता और माता एक साथ आए थे? जब पिता पहली बार इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अकेले कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ। अपने पहले आगमन पर वो अकेले आए और कहा आओ, और अपने दूसरे आगमन पर वे एक साथ शरीर में आए और अपनी संतानों को बुला रहे हैं। जब हम उनके पास जाते हैं केवल तभी हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। एक क्षणभंगुर जीवन के बजाय हमें अनंत जीवन दिया जा सकता है। क्या इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नई वाचा की स्थापना नहीं की? यह मेरा मांस है, यह मेरा लहू है। यदि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ और उसका लहू पियो तो क्या होगा? तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा। इस प्रकार कोई इस पृथ्वी पर चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वह मनुष्य के पुत्र का मांस न खाए और उसका लहू न पिए तो क्या होगा? उसके पास जीवन नहीं होगा। अंत में क्या आत्मा और दुल्हन हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए? इसलिए अपने पहले आगमन पर पिता अकेले इज़राइल में आए और पुकारा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। उनके दूसरे आगमन के बारे में क्या? पिता और माता एक साथ आते हैं और कहते हैं, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। हमें पिता और माता के पास जाने के लिए उन्हें पहचानना चाहिए, है ना? फिर हमें यह जानने की जरूरत है कि पिता और माता कहां हैं और वे कौन हैं। परमेश्वर ने बाइबल में हमारे सामने कितने सत्य प्रकट किए हैं ताकि हम सभी उत्तर पा सके। अब आइए हम संसार में जाए और लोगों से कहे, सियोन में लौट आइए जहां पिता और माता निवास करते हैं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहां अनंत जीवन की आशीष है। क्या भजन संहिता अध्याय 133 में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर सियोन में अनंत जीवन देते हैं? सियोन में कौन है? इसलिए हमें जल्दी से सियोन में लौटना चाहिए। हमें कहना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कृपया पिता और माता और सियोन की ओर जल्दी से वापस आइए। कृपया विचार करने के लिए कुछ समय लीजिए। आप कितने साल के हैं? मैं 50 साल का हूं। आपको क्या लगता है कि आपके पास और कितने साल बचे हैं? 20 से 30 साल? आप अपनी जीवन शैली को क्यों नहीं बदलते जिससे आपको स्वर्ग के राज्य में जाने का मौका मिले? स्वर्ग में अनंत जीवन है। इस तरह हमें मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में सिखाना आवश्यक है, जिसकी बाइबल गवाही देती है। मैं हर बार खुद को उन लोगों के साथ काम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूं जो छात्र और बच्चे थे। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, वे कब बड़े होकर वयस्क बने और अपनी भूमिकाएं निभाने लगे। मैंने पहले कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे करीब आ रहा है? इसलिए भयभीत या दुखी ना हो क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूछे, अपने जीवन के शेष समय में स्वर्ग में एक सुंदर घर बनाने के लिए मैं कौन सी सामग्री भेज सकता हूं? मैंने आपको यह दृष्टांत पहले भी बताया था। एक विश्वासी मर गया और यह सोचकर स्वर्ग के राज्य में चला गया कि उसके पास एक अच्छा घर होगा क्योंकि उसने
चर्च में एक शीर्षक प्राप्त किया था। वहां उसने शानदार सुनहरे लग्जरी अपार्टमेंट देखे। यह सोचकर इनमें से एक मेरे लिए होना चाहिए, वह मार्ग दिखाने वाले स्वर्गदूत के पीछे गया, लेकिन स्वर्गदूत उनके पास से गुजर गया। वह थोड़ा निराश था, लेकिन उसने सोचा जरूर वहां कोई दूसरा घर भी होगा। फिर उसने एक और घर देखा जो थोड़ा कम शानदार था, लेकिन फिर भी बहुत आलीशान था। हालांकि वे उसके पास से भी गुजर गए। उसने सोचा रुको, मेरा घर कम से कम ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वे इन सभी घरों के पास से गुजर गए। अंत में एक झोपड़ी के सामने पहुंचकर स्वर्गदूत ने कहा, यह वह स्थान है जहां आप रहेंगे। इसलिए उसने स्वर्गदूत से थोड़ी बहस की। मैंने चर्च में एक शीर्षक प्राप्त किया और मैं लंबे समय से वफादार रहा हूं, तो मुझे ऐसा स्थान क्यों दिया गया है? स्वर्गदूत ने समझाया, स्वर्ग के राज्य में पृथ्वी से भेजी गई सामग्री से घर बनाए जाते हैं, और जो सामग्री आपने भेजी है वह इससे अधिक नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर हमें कैसे प्रतिफल देंगे? इस प्रकार अब हमें स्वर्ग में बहुत सी आशीषें जमा करने की आवश्यकता है। विश्वास, प्रेम, आशा, दूसरों को परमेश्वर के राज्य की ओर मार्गदर्शन करना, सुसमाचार प्रचार, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना इत्यादि। जब तक हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो 10 साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ भी किए बिना जीवन जिया है, और ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने प्रत्येक दिन को स्वर्ग के लिए फलदायी रूप से जिया है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह पर विचार करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर स्वयं को बलिदान किया, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, जीवन जीने का सबसे अनुग्रहपूर्ण तरीका क्या है? एक बार यह छोटा अवसर समाप्त हो जाने के बाद हमारे पास इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करने का मौका नहीं होगा। हमें ऐसी परिस्थितियां दी गई है जिनसे स्वर्गदूत भी ईर्ष्या करेंगे, लेकिन अगर हम अपना समय अन्य चीजों पर बर्बाद करते हैं, तो आखिरकार हम एक झोपड़ी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए हम अनंत सुख का आनंद लेने के लिए लगन से सभी आवश्यक तैयारी करें। आइए हम अपने सियोन परिवार के सदस्यों के साथ प्रार्थना, प्रचार और एकता के माध्यम से सद्गुण का निर्माण करें। जो कुछ आपने जमा किया है वह कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा। यह सब हमारा होगा। जो लोग समझते हैं वे उस पर कार्य करते हैं, जबकि जो नहीं समझते वे चूक जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें समान रूप से समय देते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि हम सभी उस समय के भीतर सर्वोत्तम मार्ग खोज लेंगे तथा अपने कई स्वर्गीय भाइयों और बहनों को उस मार्ग पर ले चलेंगे जहाँ पिता और माता कहते हैं आ। यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।